हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा और बेहतर कर रहे होंगे। हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए और अपने आप को शांत रखिए, खूब पानी पीजिए और ईश्वर का ध्यान कीजिए। थैंक्स ज़रूर बोलिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए ईश्वर को, क्योंकि अगर आज वो जीवन में आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा और वो बेहतरी के लिए ही होगा। अगर आपको ऊपर वाले पर विश्वास है, अपने भगवान में विश्वास है, उस शक्ति पर विश्वास है जो इस संसार को चला रही है, जो हर एक जीव और प्राणी में समाहित है, तो उस शक्ति पर ज़रूर अटूट विश्वास रखिएगा। अगर आप उस पर विश्वास रखते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं अपनी बुरी से बुरी परिस्थिति को, तो वो बिल्कुल ज़रूर बेहतर ही आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक लेकर के आएंगे। तो इस विश्वास के साथ अपने जीवन में चलिए और अपने ऊपर से बोझ कम करके ईश्वर पर सौंप दीजिए। पर मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने आप से कोई कर्मा नहीं कीजिए, बिल्कुल करना है। आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं, अपनी तरफ से कोशिशें करनी है, जो बेहतरी के लिए, जो खुद की ग्रोथ और सक्सेस के लिए आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है, बजाय के कि किसी दूसरे को कैसे परेशान करना है, दूसरे के जीवन में कैसे मुश्किलें लेकर आनी है, दूसरे के जीवन में कैसे रुकावटें डालनी है, दूसरे को कैसे नीचा गिराया जाए। इस तरफ आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको मेहनत करनी है अपनी सेल्फ केयर पर, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ और अपनी सेल्फ स्पिरिचुअलिटी पर। ठीक है, तो तब ईश्वर जरूर आपसे खुश होंगे और आपकी मुश्किलों का हल आपको निकाल के देंगे और आपको डायरेक्शन देंगे, सही मार्ग देंगे जीवन में। तो ये छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी। तो आज देखते हैं इसी से संबंधित, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ डाउनलोड हो रही थी बार बार, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर रीडिंग करनी चाहिए कि आपके जीवन में फिलहाल जो मुश्किलें आ रही हैं, जो तकलीफें आ रही हैं, आखिर आप सोच रहे होंगे कि क्यों आ रही हैं, ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने तो किसी के साथ गलत किया नहीं, किसी का बुरा किया नहीं। ठीक है, जब से होश संभाला है, भूल चूक में अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो ईश्वर भी उसको क्षमा कर देते हैं। तो आपको लगता होगा कि क्या ईश्वर ने आपको सजा दी है, क्या ईश्वर ने आपको क्षमा नहीं किया, या मेरे किसी पास्ट लाइफ के मेरे कर्माज हैं जिनको मैं झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ। तो आज इसी का हम उत्तर लेने चलेंगे अपने टैरोट कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, और देखते हैं जो भी ईश्वर, जो भी डिवाइन एनर्जीज मुझे गाइड करेंगी, जो भी मुझे बताएंगी, ठीक है, वो मैं आप तक, आपके समक्ष जरूर लेकर के आऊंगी इन कार्ड्स के थ्रू। तो प्लीज आप आंखें बंद करके सोचिए, एक बार ईश्वर का ध्यान कीजिए और उनसे सवाल कीजिए, अपनी एनर्जी डालिए और पूछिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, जरूर इस रीडिंग को देखने से पहले उसको जरूर मन में सोचिएगा। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके पास आ जाती है तो इसका मतलब रीडिंग आपके लिए है, और अगर इसमें से थोड़ी सी भी आपके लिए रेजोनेट होती है, इसके एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होती है, तो इसमें जो भी कुछ है, जो भी गाइडेंस है, ईश्वर के संदेश हैं, जो भी कुछ है, वो सब आपके लिए है। ठीक है, तो इसको बहुत ही पॉजिटिव मन से देखिएगा, इसको एनर्जीज को जरूर क्लेम कीजिएगा। अगर आपने मुझे, प्लीज मेरे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल बटन नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए ताकि आपके पास वीडियोस आते रहें। मैं डेली वीडियो नहीं डालती हूँ, लेकिन जब भी डालती हूँ जरूर डालती हूँ। ठीक है, रीडिंग सभी के लिए है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, बॉय गर्ल वटेवर, जो भी स्टूडेंट्स, सबके लिए है। ठीक है, तो हाँ, सभी धर्मों के लिए है, इसमें कोई भी रिलीजन नहीं आता है कि किसी खास रिलीजन के लिए, सब धर्मों के लिए होती है ये। तो लेट्स चेक आउट कि आपके जीवन में मुश्किलें क्यों आ रही हैं। हम थोड़ा सा पास्ट भी देखेंगे पहले। ठीक है, थोड़ा सा पास्ट देखेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्यों मुश्किलें आ रही हैं, क्यों ये तकलीफें आ रही हैं, प्लीज बताएं। थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। ओके, यस, 4 of Asia,
पेज ऑफ मैकल। आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ, ठीक है, कुछ बदलाव हुआ है और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर। आपने अपने आप को सेव किया, अपने मनी भी आपकी काफ़ी सारी लॉस्ट हुई है आपके पास में, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। आप कहीं कुछ छोड़ के आए, कोई घर परिवार या अपने बिलव्ड अपने पर्सन, ठीक है। यहाँ आप बहुत सारी खुशहाली को छोड़ करके आगे बढ़े हैं। कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आप आगे बढ़े। यहाँ आप अभी प्रेजेंट पे क्या है कि आप काफ़ी ब्लंटली चीज़ों को लड़ रहे हैं, अपनी स्थिति से को फेस कर रहे हैं और न्यू चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं और ये जो है ना आपको एक सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ जीवन में आपने जो भी पीछे मुश्किलें सही हैं, जो भी आपने कष्ट परेशानियां सही हैं, यहाँ मुझे कुछ एक अलग से ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने ना अपना बहुत कुछ छोड़ा है, पीछे बहुत कुछ गंवाया है और उसकी कोई वजह थी, ठीक है। क्या वजह थी एक बार हम देख लेंगे। अभी जब हम टैरो डेक से निकालेंगे एनर्जीज तो उसमें भी निकल के आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जहाँ पर मुझे आ रहा ना, ये यहाँ आप मूव हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं किसी चीज से, ठीक है, बहुत ही डिटरमाइंड होकर के। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि आप काफी प्रिपेयर हुए हैं उसके लिए और कोई ऐसा आपके इन्वायरमेंट में ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपको आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर आप न्यू चैलेंजेस जो है ना आपने फेस कर रहे हैं, अभी भी प्रेजेंट में कर रहे हैं या कुछ लोग करके आगे निकल चुके हैं। देख रही हूँ आपके फ्यूचर में ना फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको ना डिवाइन पूरी हेल्प करने वाले हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ हो सकते हैं, आपके ईश्वर जिन पर भी आप बिलीव करते हैं, ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके एंजल्स हो सकते हैं जो आपको इन परेशानियों से, इन मुश्किलों से, इन तूफानों से आपको बाहर निकालने की एक ऊर्जा प्रदान करेंगे, एक एनर्जी देंगे, एक अलग से करेज देंगे और आप उस मुश्किलों से ना बहुत ही साहस के साथ बाहर निकलेंगे। आपको भरोसा करना चाहिए और भरोसा कर भी रहे हैं। मुझे लगता है आपको ईश्वर पर बहुत ज्यादा फेथ है, डिवाइन पर। एक बारी में ही आपकी चीजें जो है ना अकम्प्लिश होने वाली है। आपकी जो एबिलिटी है वो आपके सामने आने वाली है कि आप कितने सक्सेसफुल पर्सन है या आप में क्या क्या काबिलियत है। तो यहाँ पर आपको ना अपने पैशन की, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो स्किल है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। देखिए द स्टार का कार्ड आया है। यहाँ पर आप ना अपने आप को बैलेंस करने वाले हैं, आप अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करने वाले हैं। यहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट होते दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टार आया है। मीन्स आपकी लाइफ में ना कोई बहुत बड़ी विश कंप्लीट होने जा रही है और यहाँ आपके ड्रीम्स आपके कंप्लीट होने जा रहे हैं, फुलफिल होने जा रहे हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है और यहाँ पर अब आपके सारे सिचुएशंस का, जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, जितना भी हार्ड टाइम था, वो उन सब का जो है ना एंड होने जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत आपका फ्यूचर मैं आते देख रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ देखिए लीप ऑफ फेथ मीन्स आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको बता रहे हैं कि आपको खुद में विश्वास रखना है। अगर आप अपने पर डाउट्स रखते हैं, खुद पर आपको भरोसा नहीं होता, खुद को आप बहुत लो फील करते हैं, अपनी एनर्जी को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने पर भरोसा रखने की जरूरत है और अपने हार्ट को सुनने की जरूरत है और आपको वो सब करने की जरूरत है जिससे आपको खुशी मिलती है। आपको ईश्वर कह रहे हैं, आपको एंजल्स कह रहे हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह रहे हैं कि आप खुद को खुश रखिए, आप वो सब काम कीजिए आपको जिसमें खुशी मिलती हो। ऐसे काम नहीं कि आपको तो खुशी मिल रही हो लेकिन दूसरे को तकलीफ पहुंच रही है। किसी को तकलीफ पहुंचा करके आपको खुशी प्राप्त नहीं करनी है, वो खुशी नहीं होती है, वो पाप होता है, ठीक है। तो आप ऐसे काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। म्यूजिक सुनिए, टहलिए, घूमिए, शॉपिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए, फन कीजिए, ठीक है, टूर लगा के आइए जहाँ भी आपको जाना है। अच्छे अगर आपको कपड़े पहनने का शौक है तो कपड़े पहनिए। अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करने का मन करता है, उससे खुशी मिलती है बात करके, तो उससे खुशी तो उससे बात कीजिए। अगर उससे मिलकर खुशी मिलती है तो उससे मिलकर के खुशी प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको खुशी प्राप्त करनी है, ना कि किसी को हर्ट करना है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको अभी तक इन कार्ड्स के थ्रू पता चला है और हम बिलो ऑफ द डेक देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ एरियल मीन्स
आपको ना कहीं भी कुछ भी अगर इन्वेस्ट करनी है तो बहुत ही समझदारी से वाइजली इन्वेस्ट करना है, और पेशेंस रखने हैं। और पेशेंस किस लिए रखने हैं? वेट, आगे जो भी हार्वेस्ट होगी ना, जैसे हम फसल बोते हैं, ठीक है, फसल बीज डालते हैं, फिर धीरे धीरे बनते हैं, बनता है, टाइम लगता है धीरे धीरे, ठीक है, उसको ग्रो होने में फसलों को। तो वो धीरे धीरे फिर एक टाइम आता है जब हम हार्वेस्टिंग का टाइम कहते हैं, कटाई का टाइम। तो आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है हार्वेस्ट का। सो यहाँ आपको आपकी जो प्रोग्रेस है ना वो होने वाली है। आपको प्लान्स बनाएंगे, ठीक है, आपको प्लान्स बनाने हैं, और द नेक्स्ट एंडिवर, अगले स्टेप के लिए, आगे और बढ़ने के लिए आप फिर और प्लान बनाएंगे और उस पर रिव्यू करेंगे, फिर से सोच विचार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 7 ऑफ एरियर में ये आपको बताया गया है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और देख लेते हैं अब हम अपने टैरोट कार्ड्स के थ्रू ये मुश्किलें क्यों आ रही हैं आपके जीवन में, ठीक है। प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, all dear angels, all angels, all my spirit guides, my guardian angels, my master ascendants, my ancestors, my all god goddesses, please guide me कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में मुश्किलें और तकलीफ क्यों आ रही हैं। प्लीज गाइड मी। दो निकल आए, चलिए कोई बात नहीं। मैन, यस, व्हील ऑफ द डेक है, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर द चैरिट निकल के आया है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, द हैंगमैन, द हेरोफेंट, डेविल, 3 ऑफ वैंड्स, द फूल, नाइट ऑफ सोल्स एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ राशियों की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी आप ये जो रीडिंग है ना सभी राशियों के लिए समझिए, ठीक है। जब मोस्टली मुझे लगेगा कि सब लगभग सारी राशियां आ चुकी हैं मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको राशियां ना देखते हुए सिर्फ ये देखना है कि ये एनर्जी जो है, ये जो भी मैं बताने जा रही हूँ आपके साथ रेजोनेट होती है या नहीं होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो चैरिट निकल के आया ना, यहाँ पर कोई ऐसी आपके पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसी नकारात्मक चीजें हुई हैं, ऐसे नेगेटिव लोग थे आपके लाइफ में, या ऐसी नेगेटिव शक्तियां थी, कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस थी आपकी लाइफ में, मीन्स कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज थी जिसकी वजह से आप अपने पावर को फील नहीं कर पाते थे, ठीक है। या कोई ऐसी कंट्रोलिंग चीजें थी आपके ऊपर, कोई कंट्रोल करके रखता था आपको और आप उसके कंट्रोल में बहुत रहे हैं। आप बहुत इमोशनल रह चुके हैं अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ठीक है। और इमोशनल भी ऐसे कि बहुत नेगेटिव इमोशंस थे, मीन्स अपने खुद के प्रति आप बहुत नकारात्मक सोच रखने लग गए थे। इस कदर ये जो डेविल एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर हुई थी कि इसने आपको ना बहुत ही इमोशनली डाउन कर दिया था, ठीक है, आपके इमोशंस को बहुत लो कर दिया था, बहुत नेगेटिव कर दिया था, जिसकी वजह से आप ये सोचते थे कि आपको करना क्या, आप जाना कहाँ है। आप बहुत उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करते थे, बहुत सोचते थे कि मुझे अपनी लाइफ में अब कहाँ जाना है, क्या डायरेक्शन लेनी है, मुझे करना क्या चाहिए। और आप अपनी लाइफ को ना हमेशा एक बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश करते थे, बैलेंस बनाते थे, कभी इधर ठीक करते थे, कभी इधर ठीक करते थे, कभी इधर इसको बनाते थे, कभी उसको बनाते थे। मीन्स सब चीजें आप कोशिश करते थे सब चीजें ठीक हो जाए, किसी तरह से लाइफ में बैलेंस आ जाए, ठीक है, मुश्किलें दूर हो जाए। मीन्स आप ना संभाल संभाल के स्थितियों को परेशान हो चुके थे, हैंगमैन की सिचुएशन में चले गए थे। आप बस आगे बढ़ते तो जा रहे थे, काफी फूल एनर्जी में रहे आप। यहाँ फूल का मतलब ये नहीं कि आप मूर्ख थे, मीन्स बहुत भोले भाले, एक इनोसेंट वाली एनर्जी थी। आप एक बच्चे थे, ठीक है, बेशक किसी भी उम्र में रहे हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी थी ना, जो आपकी सोल थी, बहुत बच्चों वाली थी, बहुत भोले भाले थे आप, इनोसेंट थे। इस इनोसेंसी का लोगों ने बहुत भरपूर फायदा उठाया,
ठीक है, आपके लाइफ में तूफान और कोहराम मचा के रखा। आपकी लाइफ में अगर कोई खुशियां आती भी थी ना, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि उस खुशियों पर लोग अटैक करने आ जाते थे। उन खुशियों को आपके पास आपको रहने ही नहीं देते थे और आप बहुत ही इनोसेंस तरीके से आगे बढ़ते जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको मैं देख रही हूँ बढ़ने ही नहीं दिया जाता था, आपको स्टक करके रखा जाता था। आप स्टक हो जाते थे, आप सोचते थे क्या करूं मैं, क्या ना करूं। आपका क्राउन चक्र ब्लॉक था, आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक था, इवन आपका थॉट चक्र भी ब्लॉक था। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आपके चक्रास पे बहुत ज्यादा अटैक किए गए। ठीक है, सबसे ज्यादा आपके ये हायर सेल्फ, आपके क्राउन चक्र पर अटैक किया गया। लेकिन फिर भी आप कोशिश करते थे कि अपने हायर सेल्फ को ईश्वर से मिला, डिवाइन से कनेक्टेड किया जाए। हमेशा ऐसी स्थिति में भी ये आपकी बहुत अच्छाई और पॉजिटिविटी रही आपके जीवन में। चाहे पीछे से कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितने भी आपके इमोशंस डाउन हो, यहाँ आप कितने भी थक हार जाए, लेकिन आप ना ईश्वर से कनेक्टिविटी कभी नहीं छोड़ते थे। हमेशा एक आपके जीवन में आपका या तो इनर, आपकी कोई ऐसी इनर वॉइस थी या इनर कोई स्ट्रेंथ थी जो आपको हमेशा अंदर से गाइड करती थी, या आप बहुत ज़्यादा ईश्वर में किसी ऐसे डिवाइन पावर में विश्वास रखने वाले थे जो आपको हमेशा डायरेक्शन देती थी। ठीक है, आपको हमेशा ये डायरेक्शन देती थी कि अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी फैमिली को किस तरह से सेव करके रखा जाए। कोशिश आपने हमेशा करी। कोई ऐसी शक्ति थी, कोई आपके जीवन में ऐसी पावर थी, कोई गुरु थे जहां आप जाते थे, जिनसे सहायता लेते थे, या ईश्वर के सामने बैठ के उससे सहायता लेते थे, जिसकी वजह से आपका परिवार ठीक ठाक चलता रहा। ठीक है, आपकी लाइफ में खुशियां रही। लेकिन हाँ, ये सच है कि आपकी इन खुशियों को खराब करने वाले, उस आपकी स्थितियों को वर्स्ट करने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो बार बार आपके जीवन में आते थे, अटैक करते थे। ठीक है, और आपको आगे बढ़ने से रोकते थे। ये आपका पास्ट है। ठीक है, और आप क्या थे, आप दो रास्ते पे खड़े हो जाते थे। इमोशनल थे, आपको कुछ दिखाई नहीं देता था, आपकी आंखों के आगे पट्टी बन जाती थी, आपको नहीं समझ में आता था कि आपको जीवन में कहाँ जाना है। इमोशनल, बहुत आपके इमोशंस का फायदा उठा गया। नेगेटिव इमोशंस बहुत आपके जीवन में रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं देख रही हूँ जब भी अमावस्या आती होगी या फुल मून आता होगा तो आपके इमोशंस बिल्कुल नेगेटिव हो जाते होंगे। आप रोते भी होंगे, आपको आपके आंसू भी निकलते होंगे, आप बहुत ही आपकी एनर्जी डाउन हो जाती होगी। तो यहाँ मैं ऐसी पास्ट में एनर्जी देख रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो मुश्किलें आ रही है ना, ये हो सकता है कुछ लोगों की पास्ट में हो चुका हो, या फिर अभी भी कुछ लोगों के जीवन में सारी सिचुएशंस चल रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ऐसी परिस्थितियां क्यों आई या क्यों आ रही हैं आपके जीवन में। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज डिवाइन गाइड में मेरे व्यूअर्स के जीवन में ये मुश्किलें क्यों आ रही हैं। पेज ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स के जीवन में ये मुश्किलें, परेशानियां क्यों आ रही हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज ऑल एंजल्स, प्लीज ऑल एंजल्स, प्लीज ऑल गॉड गॉडेसेस, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। देखिए 4 कार्ड निकल के आए हैं। आपके जीवन में मुश्किलें क्यों आ रही हैं। देखिए यहाँ ना डिवाइन चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए। ठीक है, आपका जीवन, ये जो चक्र है ना जो मुश्किलों वाला है, ये बदल जाए। ठीक है, आप जब तक इस चीज से, इस फेज से, इस टाइम पीरियड से एक कंप्लीशन नहीं होगा, यानी कि यहाँ से जब आप अपने कर्मा करके बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका नेक्स्ट लेवल नहीं आएगा। तो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए ही, आपको एक और अच्छी, सुंदर, बेहतर जगह पहुंचाने के लिए ही आपके जीवन में ये मुश्किल आ रही है। क्योंकि अभी जो आपके जीवन में लोग हैं वो कार्मिक लोग हैं, आपका कर्मा इनसे टाई है, और जब तक ये रहेगा, जब तक आपका इनसे लेन देन बकाया पूरा नहीं हो जाएगा, जो भी जैसा भी है, तब तक आप ये कंप्लीशन वाली स्थिति में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर एक साइकिल पूरी होने जा रही है। ठीक है, और ये साइकिल पूरी अंत होगा। इसी वजह से ये लोग, ये कार्मिक लोग, ये नकारात्मक शक्तियाँ, ये रेस्ट्रिक्शंस, ये पावरफुल पर्सन जिन्होंने आपकी पावर को लेस किया, ये आपके जीवन में आए।
ठीक है, आपको कुछ सिखाने के लिए आए, आपकी क्रिएटिविटी को पहचानने के लिए आए, आपको अपॉर्चुनिटी दिलवाने के लिए आए। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको नहीं मालूम था कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आप कितने पावरफुल हैं, आपके अंदर क्या शक्तियाँ हैं, ये पहचानने के लिए आपकी क्रिएटिवनेस, आपकी इमेजिनेटिव पावर्स को, आपकी इंट्यूटिव पावर्स को आपसे ही मिलवाने के लिए लोग आपके पास आए। ठीक है, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में अब आगे अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, कुछ ऑफर होने वाला है ईश्वर की तरफ से या उनके सोर्सेस की तरफ से। आपको ये मुश्किलें, ये तकलीफें इसलिए आई ताकि आप हार्ड वर्क करना सीखो, आप जो चैलेंजेस है ना उनको फेस करना सीखो। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ना कंपटीशन आपके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हमेशा साथ ना कॉम्पिटिटर बहुत रहे हैं। आप जो भी कुछ करते थे आपके कंपटीशन में कोई ना कोई खड़ा हो जाता था, तो आपको और उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर आपका। तो यहाँ आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उस कॉम्पिटिटर से भी आगे बढ़ने के लिए, कॉम्पिटिटर क्यों भेजा गया आपकी लाइफ में? क्यों? इसलिए ताकि आप और ज़्यादा मेहनत करो, और ज़्यादा एफर्ट्स डालो और अपनी एनर्जी को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, या फिर आपको और करेज दिलाने के लिए और आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपके सामने मुश्किलें आई। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप के सामने इसलिए भी आए क्योंकि जिन लोगों पर आप डिपेंड थे, यहाँ डिवाइन चाहते थे कि आप जो है ना इंडिपेंडेंट हो जाओ। यस, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप इस एनर्जी में जाओ कि आपको लेने के बजाय आप लोगों को दो। ठीक है, आपको गिविंग एनर्जी में लाने के लिए, पहले क्या था आप रिसीविंग एनर्जी में रहते थे, यहाँ अब आपको ईश्वर ने वो स्ट्रेंथ देना चाहते हैं कि आप हमेशा लोगों को दो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो किसी की मदद हो, सहायता हो, चाहे वो इमोशंस हो। ठीक है, यहाँ आपको लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए आपको स्ट्रेंथ दिलाई जा रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसे भी एनर्जीज आ रही है फ्रेंड्स कि कुछ लोगों को ना उनका फ्यूचर बताने के लिए कि आपका भविष्य कितना उज्जवल है। ठीक है, आपको कहीं दूर जाना है, कहीं जीवन में बहुत आगे तक जाना है, कुछ बड़ा करना है। तो यहाँ पर ये आपको बताने के लिए कि आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपके जीवन आगे कितना खूबसूरत है, कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी आपको प्लानिंग करनी है। अगर आप प्लानिंग करेंगे, अगर आप प्लानिंग करके उसको प्रोसीड करेंगे तो कोई इसमें संदेह नहीं है कि आपकी जो यात्रा है, जीवन यात्रा, एक बहुत ही खूबसूरत होने जा रही है। यहाँ आप में भी हो सकता है आप फॉरेन कंट्री जाएं, ठीक है, बाहर जाकर के विदेश में कुछ काम करें, वहाँ आपका भाग्य लिखा हो। ठीक है, या आपकी जीवन यात्रा बहुत दूर तक जाने वाली है और बहुत ही सुंदर और खूबसूरत। अभी आपने क्या करा है कि पास्ट वाली चीज़ों को छोड़ दिया है और आपने एक नई चीज़ को पकड़ा है। मीन्स कुछ चीज़ें थी पास्ट में, आपके लोग थे उनको छोड़ दिया है, या किसी पर्सन को छोड़ दिया है, और फिलहाल अभी आपने किसी ऐसे पर्सन को थाम रखा है, या एक ऐसी नई सिचुएशन को पकड़ लिया है जो आपको आगे बढ़ने में आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिसीजन लेते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई आपको डायरेक्शन मिल रही है, कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अभी देखिए, ये इसलिए आपके जीवन में इतनी मुश्किलें आई क्योंकि आपके जीवन में ना बदलाव आना था, कुछ चेंजेस लाना चाह रहे थे, क्योंकि आप एक ही जगह स्टक थे। तो उस स्टकनेस से, उस हैंग वाली सिचुएशन से आपको बाहर निकालना था डिवाइन को। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर आप ना मुझे बहुत एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी आपको ईश्वर को दिलानी थी कि आप अपनी इस एनर्जी को पहचाने, इस पैशन को पहचाने। ठीक है, आप एक्शंस में आए, खुद के लिए एक्शन लेना सीखें। आपको यहाँ डिवाइन ने इसलिए सारी मुश्किलों और तकलीफों से सामना कराया है या करा रहे हैं क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप किसी एडवेंचरस लाइफ पे बाहर निकलें। आपके अंदर एक पैशनेट वाली एनर्जी है, आप जो है ना चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, आप नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपको तैयार किया गया है मुश्किलों से निकालते हुए कि आप नई चीज़ों को
जब नई चीज़ों में प्रवेश करें, नई स्थितियों में प्रवेश करें, तो आप वहाँ सक्सेसफुल हो जाएं। ठीक है, वहाँ अच्छे से आप एक्शन ले पाए, वहाँ अच्छे से आप प्लान्स बना पाए, अपने आइडियाज़ को प्रॉपर तरीके से प्रोसीड कर पाए, उस पर प्लान बना पाए। तो यहाँ पर इसीलिए आपके जीवन में मुश्किलें आई। ठीक है, यहाँ काफ़ी टाइम तक आपने सोचा कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना, आपको डायरेक्शंस नहीं मिल रही थी। आपने एक स्थिति छोड़ी, फिर दूसरी पकड़ ली, दूसरी छोड़ी, तीसरी पकड़ ली, इस तरह से आप करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ ना अब आपको डायरेक्शन मिल रही है। आपको अपनी पहले एनर्जी को पहचानने की जरूरत थी, जो कि डिवाइन ने आपको पहचान दी। ठीक है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ही आपने एक्शन लेकर के इस नेगेटिविटी को दूर किया है और कोशिश कर रहे हैं आप एक सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स कंप्लीशन द वर्ड को, मीन्स यहाँ पर एक लाइफ में आपका एक सर्कल खत्म हो रहा है। ये देखिए, अभी तक जो थे ना आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ बहुत इमोशनल थे। ठीक है, बहुत इमोशनल थे, बहुत नेगेटिव इमोशंस थे, लेकिन मैं आप देख रही हूँ कि आपके अंदर एक करेज आ रहा है, कॉन्फिडेंट बन गए हैं आप। अगर फीमेल है, मेल है, जो भी एनर्जी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ गया है, इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं, एक्शन बहुत अच्छे ढंग से ले पा रहे हैं आप, सोशल बटरफ्लाई बनते आ रहे हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा पहचाने जा रहे हैं, लोग आपको बहुत जान रहे हैं। आपको सोशल बटरफ्लाई के नाम से भी हो सकता है कुछ लोग बोलते हो। यहाँ पर आप ना कम्युनिटी में, समाज में, परिवार में आपका डंका बज रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जहाँ लोग आपको देख करके बहुत आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने ना किसी चीज को अपबीट किया है। यहाँ पर आप बहुत करेजियस बन गए हैं, डिटरमाइंड पर्सन आप, पर्सनालिटी है आपकी, और लोग देख करके इसको बहुत हैरान होते हैं कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, वो जानना चाहते हैं, या फिर आप जानते हैं कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपको करना क्या है। यहाँ पे आपने बहुत सारी एडवर्स चैलेंजेस, सिचुएशंस को फेस किया है, तब जा करके आप इस वाली स्थिति में आए हैं। ये करेजियस, ये जो देख रही है कितनी करेजफुल लेडी बैठी हुई है, इसने जितनी भी मिस्टीरियस चीजें हैं उसको पहचानने की कोशिश की। इंट्यूटिव है बहुत, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, आपने सारी चीजों पर अपने पर धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखे। देखिए, इसके पास दोनों चीजें हैं। ये बहुत इसके विचार बहुत सॉफ्ट भी हैं। ये अच्छे लोगों के साथ आप अच्छे हैं और बुरे लोगों के साथ बुरे। ठीक है, हार्ड, जहां पर आपको हार्डनेस दिखानी चाहिए वहां आप हार्डनेस दिखाते हैं, और जहां पर आपको बहुत सॉफ्ट रहना चाहिए वहां आप बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो ये जो क्वालिटीज है ना आपके अंदर, ये बहुत बेबाक है, बहुत अच्छी है, और लोग इसको देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी सोच को, आपके जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो यही सब तो डिवाइन चाहते थे, आपको इस एनर्जी में लेकर के आना चाहते थे। देखिए, फुल एनर्जी है, बहुत ही आप इनोसेंट थे, कोई भी आपका आपकी बातों का, आपके एक्शंस का फायदा उठा रहा था, आपके भोलेपन का फायदा उठाया लोगों ने, आपको चीट भी किया होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो इतने फेस करनी पड़ी चीजें, इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतने एफर्ट्स करने पड़े, जो आपकी जो डेविल एनर्जीज थी आपकी लाइफ में, उसने आपकी लाइफ में बहुत कोहराम मचा के रखा। लेकिन नहीं, अब जो है ना आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। डिवाइन आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। ये देखिए, यहाँ पर आप डिवाइन चाहते थे, ईश्वर ये चाहते थे कि आप एक्शन लेना सीखो अपने लिए। ठीक है, नई शुरुआत करना सीखो। यहाँ आपके जो आइडियाज हैं उसको कैसे आपको आगे बढ़ाना है, आप अपनी मेंटल क्लैरिटी पर आए, ताकि आपको एक वो स्ट्रेंथ मिले, ताकि आपको ये समझ में आने लग जाए कि आपको जीवन क्या है, आपकी एनर्जी क्या है। तो यहाँ ईश्वर ने आपको खुद एक क्लैरिटी ला करके दिया, आपको एक सोल पकड़ाई है। ठीक है, सोल पकड़ाने का मतलब यहाँ ये नहीं कि आपको तलवार, मीन्स आपको आपके मेंटल क्लियरिटी दे करके, आपको मेंटल स्ट्रेंथ दे करके, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करके आपको एक सक्सेस दिलाने की कोशिश की जा रही है, आपको सक्सेस की तरफ ले जाया जा रहा है, आपको एक ऐसे समय में लेकर जाया जा रहा है जहां आपकी विजय होगी, आपकी विक्ट्री होगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, आप एक्शंस जो है ना बहुत जल्दी जल्दी लेने वाले हो। यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना कुछ ऐसी न्यूज आपकी तरफ आने वाली है, कोई ऐसी
अचानक से कोई आउट ऑफ सडन आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन आ सकता है, या कोई ऐसे लीगल मैटर्स हो सकते हैं, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जहां आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। अचानक से आप सोचोगे अरे ये क्या हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, पर ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर आपको कोई ब्रेक थ्रू भी मिलने वाला है, आपके न्यू प्लान्स हो सकता है वो सक्सेस होने वाले हों, आपने जो भी पीछे मेहनत की थी, आपकी एबिलिटी, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बढ़ने वाला, आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत बढ़ने वाली है। यस, देखो जब मेंटल क्लैरिटी आती है तो आप लाइफ में बैलेंस करना सीख जाते हो, ठीक है। यहाँ पर मॉडरेट करना सीख जाते हो अपने आप को, पेशेंस आपके अंदर आ जाते हैं, आप बहुत ही पेशेंस हो। मैं देख रही हूँ अभी फिलहाल जो है ना आपकी लाइफ में, अगर आप इस सिचुएशन में हो और पास्ट वो रही है आपकी, तो अब आप ना अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो। यहाँ डिवाइन की जो शक्तियां हैं ना, ईश्वर की जो कृपा ब्लेसिंग्स, वो आप पर भर भर के है, ठीक है। यहाँ आपकी चारों तरफ मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा है। पहले भी पहले इमोशनल आप बहुत थे, नेगेटिव इमोशंस थे, पर अब आपके पास इमोशंस हैं बट आपने उन पर कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपने दोनों चीजों में बैलेंस कर रखा है, अपने एक्शंस और अपने इमोशंस पर, और डिवाइन की यहाँ पर आप पर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है। यस, ये टॉवर मोमेंट क्यों आया है इसको हम क्लियर कर लेंगे। सडन चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा, देखिए यहाँ से वर्ल्ड से शुरू हुआ है और यहाँ टॉवर पर आया है, मीन्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन हुआ था, कुछ ऐसा टॉवर मूवमेंट हुआ था। और मैं ये बताऊं कि ये टॉवर जो है आपकी लाइफ में कोई एक बार नहीं, कई बार आ चुका है, ठीक है। ये टॉवर आपकी लाइफ में कई बार आ चुका है, आप अपनी लाइफ में कई बार टॉवर सिचुएशंस फेस कर चुके हैं, आपके अपने दूर हो चुके हैं, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपके रिलेशंस, आपकी फैमिली, ये इन एरियाज पर आपकी स्टडी भी हो सकती है। तो यहाँ यहाँ आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस आ चुकी हैं, और ऐसे ऐसे सिचुएशंस में से आप बाहर निकले हो, इसलिए अब आपकी लाइफ में आउट ऑफ सडन, जैसे कि वर्स्ट हुई थी ना चीजें आपकी लाइफ में, डिस्ट्रक्शंस हुई थी, ऐसे आउट ऑफ सडन कुछ चेंज भी होने वाला, कुछ पॉजिटिव चेंज होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर जैसे ट्रेजेडी हुई थी कुछ, तो वैसे ही कुछ पॉजिटिव होने वाला है। हम इस कार्ड को और क्लियर करेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड मी। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली, आपका परिवार आपसे दूर हो गया, कुछ बिखर गया है, ठीक है। आपकी फैमिली पर कोई ऐसा कष्ट आया था या आप पर कष्ट आया था, तो यहाँ कुछ चीज़ें खराब हुई हैं आपके परिवार में, आपके परिवेश में। यस, जिसकी वजह से आपकी लाइफ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हुई हैं, काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे थे आप, ठीक है। यहाँ काफ़ी आपका एटीट्यूड भी नेगेटिव बन चुका था, काफ़ी चीज़ें खराब हो गई थी। आपको कुछ ऑफर भी किया जाता था तो आप उदास रहते थे, आपको लगता था सब चीज़ें, लेकिन यहाँ डिवाइन ने आपको कुछ ऑफर किया है, ठीक है। यहाँ आपको कुछ नई चीज़ें दे रहे हैं ईश्वर आपसे। जब अगर एक चीज़ खत्म हुई है, आपका परिवार दूर हुआ है, कुछ बच्चे दूर हुए हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ पर ईश्वर जो है ना आपको वो सब वापस लौटाने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत सैड और डिसअपॉइंटेड है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो आपने एक्सेप्ट तो कर लिया सब चीज़ें। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना है। यस, डिवाइन आपको कुछ तो ऐसी चीजें देने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, फिर से शुरुआत होने वाली है, अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी मिलने वाली हैं। यहाँ आपकी लाइफ में मैं आगे बहुत अबंडेंस देख रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत खुशियाँ और हैप्पीनेस देख रही हूँ। तो ये जो है ना, अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक दो कार्ड और निकालती हूँ, फिर हम अपनी रीडिंग को समाप्त करेंगे। यस, हेल्प मिल रही है आपको, सपोर्ट भी मिल रही है, कहीं से गाइडेंस मिल रही है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई आपका टीम वर्क है, आपके साथ, आप किसी के साथ मिलकर के काम करने वाले हैं, और यहाँ पर आपका हार्ड वर्क जो है ना, आपको रिवार्ड्स मिलने वाला है। किसी सिचुएशन से बाहर आगे मूव होने जा रहे हैं आप, ट्रांजिशन हो रहा है आपकी लाइफ में, प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, मूव हो रहे हो, मूविंग फॉरवर्ड हो रहे हो आप लाइफ में। तो ये भी हो सकता है कोई ट्रैवल भी करे, तो लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। चीजें बदल रही हैं, ट्रांजिशन हो रहा है, लाइफ चेंज हो रही है, पैटर्न चेंज हो रहा है यहाँ पर, लाइफ पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई अथॉरिटी भी मिलने वाली है, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, कोई तो अथॉरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। कोई ऐसा पद पोजीशन मिलने वाला है, कुछ हासिल होने वाला है आपको, आपका एक लाइफ का जो पैटर्न है, लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई हाई अथॉरिटी पावर मिलने वाली है फ्रेंड्स,
आप भी प्रश्न है, आप उसको आप उस प्रश्न को सोचिए अपने मन में, ठीक है। देखते हैं ये आंसर बुक डिवाइन की हमको क्या आंसर देती है। प्लीज कोई भी आप एक सवाल मन में सोचिए कि आपको ये इसका आंसर ये बुक क्या देती है। प्लीज डिवाइन प्लीज कि मेरी जो भी व्यूवर्स के प्रश्न हैं उनके लिए क्या आंसर है, प्लीज बताएं। अनफेवरेबल एट दिस टाइम, यहाँ पर मे भी हो सकता है कुछ चीजें अभी अनफेवरेबल हैं, इस समय आपके फेवर में नहीं है, बट इट कुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती हैं। डोंट इग्नोर द ऑब्वियस, ठीक है। आपको इग्नोर नहीं करना है किसी भी ऐसी चीज को कि भाई हाँ ये तो ऐसा हो ही गया, ऑब्वियस ये तो ऐसा होना ही था। पे अटेंशन टू द डिटेल्स, आपको किसी डिटेल्स पर अटेंशन पे करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये आंसर्स बुक हैं, आपको इनसे ये गाइड भी कर रहे हैं आपको। यहाँ आप लास्ट देख लेते हैं, दैट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। कुछ चीजें में भी हो सकती है इस वक्त आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड या 2 गाइडेंस कार्ड निकाल कर जरूर देख लेते हैं कि बाबा आपको क्या गाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। साइनाथ बाबा प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ये चीज हो गया। देखिए यहाँ पर आपको ना 3 सी यूज करने हैं, 3 सी यूज करने, कट क्लियर कैंसिल। मीन्स जो भी आपके लाइफ में आपको अपनी लाइफ को क्लींस करना है, खुद को, अपनी एनर्जी को, ठीक है। पास्ट मेमोरीज को क्लीन करना है, कट करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। और जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं या आप किसी नेगेटिव एनर्जी से जुड़ चुके हैं, तो आप उनको कट क्लीन क्लियर कर दीजिए, ठीक है। कट क्लियर कैंसिल कर दीजिए, कोड कटिंग कर लीजिए, ताकि ऐसी एनर्जीज, ऐसी नेगेटिव थॉट्स आपको आपके ऊपर प्रभाव ना करे डालें, ठीक है। आप उसको मैनिफेस्ट ना कर डालें कहीं। तो यहाँ पर आपको कम बोलना है, अपने दर्द को किसी के आगे ज्यादा बयान नहीं करना है, किसी को अपनी तकलीफ ज्यादा नहीं बोलनी है, नहीं सुनानी है, ठीक है। और आपको जो भी हर्ट हुए, आपको ना उनको अपने अंदर जगह नहीं देनी है, अपनी पेन को, अपनी तकलीफ को, ठीक है। डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस में उनको जगह नहीं देनी है। उनको अगर आप माइंड में रखोगे, उनको जगह दोगे, स्पेस दोगे, तो बढ़ती चली जाएंगी और आपका माइंड स्टक हो जाएगा, आप फिर से नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 ही आपके पास लिए मैसेज आए हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है उनको, और पास्ट से अगर एनर्जी से आप अभी भी अटैच हो, तो आप उनको रिलीज करना है आपको अपने अंदर से, ठीक है। लोगों के आगे अपने दुखड़े नहीं रोने हैं, क्योंकि वो आपका उस दुखड़ों का फायदा उठा सकते हैं। ना ही अपने पेन को अपने अंदर रखना है, जो भी आपने चोटें खाई है, अपने तकलीफ ली है, उनको अंदर नहीं रखना है। और बस अपने पॉजिटिविटी की तरफ आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 2 इग्नोर करना है मीन्स चीजों को। सफरिंग्स ये क्यों आई, ग्रेटेस्ट सोल्स गैट, देखिए हमारा मेन क्या रीडिंग का था कि आप ये क्यों सह रहे हैं मुश्किलें। अब बाबा ने भी आपको ये फाइनली जवाब दिया कि सफरिंग्स जो आपकी लाइफ में आई है ना, कि जो ग्रेट सोल होती हैं, जो बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं, ये उनको बहुत सारी सफरिंग सह करके ही वो इवॉल्व होते हैं। मीन्स उनमें निखार, उनको एक और हायर लेवल पर ले जाने के लिए उनको तराशा जाता है, ठीक है। उनको और सफरिंग दी जाती है, ताकि वो उन सफरिंग से एक्सपीरियंस गेन करके, सीख करके, उनसे लर्न करके लाइफ में और एक हायर लेवल तक पहुंचे, शाइन करें। तो ये इसलिए आपकी लाइफ में सफरिंग आई है। आई होप सो कि अब फाइनली आपको ये जो आंसर दिया है साईनाथ बाबा ने, ये आपको समझा दिया होगा अच्छा सा। तो आई होप सो की रीडिंग आपसे बहुत रेजोनेट हुई होगी, और इससे आपको जो भी गाइडेंस मिली है प्लीज उसको क्लेम कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ओम साईनाथ लिखिए, जो जिनको भी आप मानते हैं आप उनका नाम जरूर लिखिएगा। थैंक यू।